देवता और राक्षसों के बीच संबंध। देवता और राक्षस असुर भारतीय पौराणिक ग्रंथों, विशेष रूप से वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में महत्वपूर्ण पात्र हैं। इन दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष, सहयोग और पारस्परिक संबंधों की कई कहानियां मिलती हैं। हिंदू धर्म में देवता और राक्षसों को दो विपरीत लेकिन पूरक शक्तियां माना जाता है, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में सहायक हैं। ये संबंध शत्रुता, प्रतिस्पर्धा और कभी कभी सहयोग से भरा हुआ है। इस लेख में हम इनके बीच के संबंधों को विस्तृत रूप से समझेंगे। 1. देवता और राक्षसों की उत्पत्ति। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवता और राक्षस दोनों ही प्रजापति कश्यप की संतान हैं। कश्यप की 13 पत्नियों में से अदिति और दिति मुख्य रूप से देवता और राक्षसों की जननी मानी जाती हैं। 1. अदिति से उत्पन्न देवता। अदिति से इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु आदि देवताओं का जन्म हुआ। ये सुरलोक स्वर्ग में निवास करते हैं और सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। 2. दिति से उत्पन्न राक्षस। दिति से हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और अन्य असुरों का जन्म हुआ। असुरों को शक्ति, अहंकार और भौतिक सुखों का प्रेमी माना जाता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि कश्यप की एक अन्य पत्नी धनु से दानवों का जन्म हुआ और सुरसा से नागों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सभी असुर और देवता एक ही ऋषि की संतान होने के बावजूद स्वभाव और प्रवृत्तियों में भिन्न हैं। 2. देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष। देवताओं और राक्षसों के बीच का संबंध हमेशा युद्ध में नहीं रहा, लेकिन अधिकतर ग्रंथों में इन्हें एक दूसरे के शत्रु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की कथा सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है, जिसमें देवता और राक्षसों ने एक साथ कार्य किया। अमृत प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। हालांकि अंत में विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिला दिया और असुरों को वंचित कर दिया। इंद्र और असुरों का युद्ध। इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, और असुरों के बीच कई युद्ध हुए। असुरों के प्रमुखों में हिरण्यकश्यप, महिषासुर, रावण और बानासुर जैसे योद्धा शामिल थे। हिरण्यकश्यप का वध। हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से घृणा की और स्वयं को सबसे शक्तिशाली घोषित किया, परंतु उनके पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त थे। अंततः नरसिंह अवतार में विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया। महिषासुर वध। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसे देवी दुर्गा ने पराजित किया। इस घटना को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण और राम का युद्ध। रावण, जो शिव का भक्त था, ने सीता का हरण किया, जिसके कारण राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। अंततः राम ने रावण का वध कर दिया। 3. राक्षसों और देवताओं का सहयोग। यद्यपि देवता और असुर अक्सर एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, कई अवसरों पर दोनों ने साथ मिलकर कार्य भी किया है। समुद्र मंथन में दोनों पक्षों ने मिलकर कार्य किया। ऋषि शुक्राचार्य, असुरों के गुरु, और देवगुरु बृहस्पति के बीच प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन दोनों को ज्ञान और शिक्षा में निपुण माना गया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था, जो ये दर्शाता है कि असुर भी धर्म का पालन कर सकते हैं। राक्षसों में भी कई महान योद्धा और भक्त हुए हैं, जैसे विभीषण, जो राम के पक्ष में रावण से युद्ध लड़े। 4. असुरों का वास्तविक स्वरूप। शास्त्रों में असुरों को केवल नकारात्मक रूप में देखना गलत होगा। वे शक्ति, भौतिकता और विज्ञान के प्रतीक भी हैं। असुरों के पास असाधारण ज्ञान था। राक्षसों ने कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र बनाए। उदाहरण के लिए, मैदानव एक महान वास्तुकार था, जिसने कई अद्भुत नगरों का निर्माण किया। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे, उन्होंने मृत असुरों को पुनः जीवित करने की विद्या प्राप्त की थी। रावण एक विद्वान था। रावण ने वेदों, संगीत और आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया था। 5. देवता और असुरों का दार्शनिक दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन में देवता और असुरों को केवल अच्छे और बुरे के प्रतीक के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि ये दो प्रवृत्तियों के रूप में माने जाते हैं। 1. सत्वगुण और तमोगुण। देवता सत्वगुण सत्य, शांति, करुणा के प्रतीक हैं। असुर तमोगुण अहंकार, भोग, शक्ति के प्रतीक हैं। दोनों का संतुलन आवश्यक है, क्योंकि बिना शक्ति के धर्म की रक्षा संभव नहीं, और बिना धर्म के शक्ति विनाशकारी बन जाती है। 2. धर्म और अधर्म का द्वंद्व। असुरों को अधर्म का प्रतीक माना गया है, लेकिन वे हमेशा अन्यायकारी नहीं होते। देवता भी कभी कभी छल कपट का सहारा लेते हैं। जैसे समुद्र मंथन में धर्म और अधर्म का संघर्ष निरंतर चलता रहता है, और यह जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। निष्कर्ष: देवता और राक्षसों का संबंध केवल शत्रुता तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सृष्टि की दो पूरक शक्तियां हैं। जहां देवता धर्म, संयम और शांति के प्रतीक हैं, वहीं राक्षस शक्ति, भोग और विज्ञान के प्रतीक हैं। इन दोनों के बीच का संघर्ष केवल अच्छाई और बुराई का संघर्ष नहीं है,
बल्कि यह सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का एक तरीका है। समुद्र मंथन जैसी घटनाएं ये दिखाती हैं कि जब दोनों पक्ष मिलकर कार्य करते हैं तो विश्व के लिए कुछ अच्छा उत्पन्न होता है। वहीं जब कोई पक्ष अत्यधिक अहंकार या अधर्म की ओर बढ़ता है तो उसे नष्ट होना पड़ता है। देवता और राक्षसों का ये संबंध हमें ये सिखाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। शक्ति और धर्म, भोग और त्याग, विज्ञान और आध्यात्मिकता, इन सब का संतुलन ही एक सुसंगठित और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकता है।